देखिए 84 किलो हर्ट्ज। और 6 नंबर पिन जो है, 6 नंबर पिन पे अभी देखते हैं। देखिए 85 किलो हर्ट्ज। मल्टीमीटर थोड़ा दिक्कतें पैदा करती है, कभी कभी थोड़ा कम ज़्यादा दिखा देती है, मतलब 100% फ्रीक्वेंसी आउट हो रहा है। अभी देख पा रहे हो ये 1 के रेजिस्टेंस को अभी क्या करते हैं फ्रेंड, रिमूव कर देते हैं ऑन कंडीशन पे। तो देखते हैं 6 नंबर पिन पे कुछ फ्रीक्वेंसी, देखिए कुछ भी नहीं चला है। 49 हर्ट्ज वो अभी देखिए, अभी रेजिस्टेंस को ग्राउंड के साथ जोड़ते हैं फ्रेंड। देखिए जोड़ते ही देखिए 85 किलो हर्ट्ज। हेलो फ्रेंड, इजी नॉलेज में आप सभी को स्वागत है। इससे आगे वाला वीडियो में हम लोगों ने एसएमपीएस का जो ईएमआई सेक्शन और चौपार सेक्शन के बारे में कुछ प्रैक्टिकल और थ्योरी देखे थे। तो आज का ये जो वीडियो है इसमें हम लोग देखेंगे, इसमें जो लगा हुआ पीडब्ल्यूएम सर्किट होता है, जो ये मोस्फेट को ट्रिगरिंग करता है, पीडब्ल्यूएम पल्स देता है, उसके बारे में आज का वीडियो में थोड़ा कुछ सीखेंगे। सो इसको हटा लेते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग पीडब्ल्यूएम सेक्शन के बारे में सीखेंगे। पीडब्ल्यूएम सेक्शन कैसे काम करता है, उस प्रकार जो सर्किट है उसका प्रैक्टिकल पूरा सीखेंगे। देखिए कोई भी एसएमपीएस पे पीडब्ल्यूएम सर्किट का बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है वो। ये जो सर्किट है इसमें हम लोग यूज करेंगे UC 3842 सीरीज में जो आता है। आप लोगों को पता है UC ग्रुप में क्या आता है, कौन कौन सा IC, UC 3842, 43, 44 और 45। प्रैक्टिकल जब हम लोग करेंगे पूरा सर्किट को कंप्लीट करने के बाद, तभी मैं आप लोगों के साथ ये 42, 43, 44, 45 का अलग अलग क्या काम है उसके बारे में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो पहले IC को ड्रॉ कर लेते हैं फ्रेंड। ये 8 टांगे वाला IC है फ्रेंड। 1, नंबर 1 को हम लोग यूज करेंगे फीडबैक के लिए। नंबर 2 ग्राउंड। नंबर 3 जो है CS करंट सेंस। नंबर 4 RT CT। नंबर 5 ग्राउंड। नंबर जो 6 है उसमें से क्या होता है, पीडब्ल्यूएम पल्स आउट। नंबर 7 VCC। नंबर 8 रेफरेंस। देखिए इसमें होता क्या है, ये जो IC है पहली दफ़ा क्या होता है, इसमें सप्लाई देने पर ये क्या करता है, 8 नंबर पिन से रेफरेंस वोल्टेज आउट करता है। इसमें IC के टर्मिनल पे और कोई सप्लाई सर्किट कुछ भी नहीं चाहिए। पहले दफ़ा इसमें सप्लाई इन करते ही इसका जो 8 नंबर पिन है इस पर 5 वोल्ट तैयार हो जाएगा। रेफरेंस वोल्टेज जो है 5 वोल्ट जब तक इसकी 8 नंबर पिन पे नहीं आएगा तब तक ये IC वर्किंग कंडीशन पे नहीं आएगा, कुछ भी पीडब्ल्यूएम पल्स नहीं जनरेट करेगा। पहले हम लोग क्या करते हैं, इस पे ग्राउंड और सप्लाई को जोड़ते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, सप्लाई कनेक्ट करते हैं IC पे। तो इसका नंबर 2 और नंबर 5 वाला जो पिन है ये ग्राउंड है। 2 और 5 को हम लोग पहले क्या करते हैं, दोनों को एक साथ जोड़ देते हैं फ्रेंड। देखिए इस पे ग्राउंड जोड़ते हैं और ये सप्लाई वाला कौन सा पिन, देखिए 7 नंबर पिन VCC है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, VCC प्लस सप्लाई जोड़ेंगे। IC को बेस में जोड़ेंगे, तभी हम लोगों को प्रैक्टिकल करना टाइम 43, 44, 45 हर एक IC को लगा के भी हम लोग देख सकते हैं कि IC के नंबर चेंज होने पर क्या क्या चेंजेस आता है। देखिए इसका नंबर थोड़ा देख लीजिए, शायद उतना क्लियर नहीं आएगा। देख पा रहे हो UC 3842, उसका जो पिन कॉन्फ़िगरेशन हम लोग नंबर 2 और 5 को ग्राउंड करेंगे। ये 5 वाला टर्मिनल है और ये 2, ऐसे 2 को 5 ऐसे करेंगे तो हम लोगों को भी सर्किट को तैयार करने में आसानी होगी। तो उसके लिए कुछ
वायर का टुकड़ा हम लोग ले लेते हैं। नंबर 2 को क्या करता हूँ, नंबर 5 के साथ जोड़ देता हूँ। 5 इस तरीके से जोड़ेंगे 5 के साथ। देखिए 5 के साथ जोड़ दिया। इसमें देखिए नंबर 2, ये जो टर्मिनल है नंबर 2 और ये जाके इधर 5 के साथ जोड़ गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें सप्लाई कनेक्ट करेंगे। ओके, बाहर से एक VCC हम लोग जोड़ेंगे। अभी इसमें हम लोग जुड़ेंगे, कितना करके वोल्टेज चल रहा है देखिए, एक करीब 11-12 वोल्ट चल रहा है। तो अभी क्या करेंगे, इसका जो 7 नंबर टर्मिनल वो क्या है, वो VCC है। तो उसके लिए हम लोग इसमें ग्राउंड कनेक्ट करते हैं और VCC पे हम लोग क्या करते हैं, एक लो ओम्स रेजिस्टेंस को जोड़ देते हैं। पहली दफ़ा ये 1 ओम्स का एक रेजिस्टेंस है, उसको क्या करता हूँ, इस 7 नंबर पिन के साथ जोड़ देता हूँ फ्रेंड। आप लोग पूरा वीडियो को देखने की कोशिश कीजिए, मैं ये नहीं बोलता हूँ आप देखिए, लेकिन अगर ये पूरा वीडियो आप लोग देखोगे तो मेरे हिसाब से आपको ये आईसी के बारे में भी जो आप लोगों का कन्फ्यूजन है क्लियर हो जाएगा। सो अभी मैंने क्या किया, इसमें सिर्फ सप्लाई कनेक्ट किया है। कितना वोल्टेज का सप्लाई देखिए, 11 वोल्ट सप्लाई किया। तो अभी हम लोग देखेंगे इसका जो 8 नंबर पिन है, ये रेफरेंस पिन देखिए, इसमें इसका जो सप्लाई वोल्टेज देने पर ये पहली दफ़ा इसी क्या करेगा, इसका नंबर 8 वाला जो टर्मिनल है इस पर 5 वोल्ट रेफरेंस आउट करेगा, तभी जाके बाकी जो प्रोसेस है इससे काम चलता है। तो पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें तो और कुछ सर्किट नहीं है। सो देखेंगे इसका 8 नंबर टर्मिनल पे कुछ वोल्टेज शो हो रहा है नहीं है। देखिए अभी भी कुछ भी वोल्टेज नहीं है, क्योंकि इस पर कितना वोल्टेज दिए हैं, 11 वोल्टेज। सो अभी हम लोग करेंगे क्या, इसका वोल्टेज थोड़ा हाई करेंगे। 11 वोल्ट पे तो कुछ भी नहीं वोल्टेज बन रहा है, तो अभी थोड़ा वोल्टेज को इसका हाई करेंगे। देखिए इस तरीके से आप लोगों को समझाने और वीडियो बनाने में भी थोड़ा तकलीफ तो होगा, बट आपको भी थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा आप लोगों को। तो मैं देखिए अभी क्या करता हूँ, 14 वोल्ट के आसपास कर दिया हूँ। 14 देखिए 14 वोल्ट के आसपास कर दिया हूँ ना। अभी रेफरेंस पिन पे देखिए, 8 नंबर पिन पे देखिए, अभी क्या इसका रेफरेंस बनना स्टार्ट हो गया। देख पा रहे हो, स्टार्ट हो गया। तो अभी क्या करता हूँ, इसका वोल्टेज को देखिए मैं डिक्रीज करता हूँ थोड़ा थोड़ा करके। 5 वोल्टेज रेफरेंस तो स्टेबल कंडीशन पे है। अभी देखिए मैं थोड़ा वोल्टेज डिक्रीज करता हूँ, और एक मल्टीमीटर लगाने पर आप लोगों को आसानी होगी समझने में, बट अभी पॉसिबल नहीं है। देखिए अभी रेफरेंस आउट नहीं हो रहा है, क्योंकि वोल्टेज में थोड़ा मैंने डाउन कर दिया। कितना डाउन कर दिया था, देखिए 9.42 कर दिया था। ये अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन में UVLO जिसको बोलते हैं, अंडर वोल्टेज लॉकआउट। अंडर वोल्टेज लॉकआउट में चला गया 9.43 में। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका जो बाकी सर्किट को हम लोग तैयार करेंगे। ये और इसको हम लोग रिमूव मार देते हैं, सप्लाई को रिमूव कर दिया। अभी हम लोगों को करना क्या है, इसका जो 4th नंबर पिन है ये RTCT पिन है, मतलब टाइम ऑफ रेजिस्टेंस और टाइमिंग ऑफ कैपेसिटर जोड़ेंगे तो ये क्या करेगा, फ्रीक्वेंसी तैयार करेगा। तो फ्रीक्वेंसी तैयार करने के लिए एक सप्लाई का जरूरत रहता है, जो ये रेफरेंस प्रोवाइड करता है। रेफरेंस से क्या होता है, एक रेजिस्टेंस से होकर ये 4th नंबर पिन पे कुछ सप्लाई आता है, और 4th नंबर पिन से एक ग्राउंड के साथ एक कैपेसिटर जोड़ दिया जाता है, जिसमें क्या होता है, वोल्टेज को ऑफ ऑन किया जाता है। उस तरीके से इसका अंदर फ्रीक्वेंसी तैयार होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहली दफ़ा ये 8 नंबर पिन से एक रेजिस्टेंस देके इसका जो 4th नंबर टर्मिनल है इसके साथ जोड़ देंगे, और एक कैपेसिटर को
ग्राउंड के साथ जोड़ देंगे फ्रेंड। देखिए ये जो सर्किट है इसको हम लोग ज़्यादा हाई वाटेज एसएमपीएस की पीडब्ल्यूएम सेक्शन के लिए हम लोग तैयार कर रहे हैं, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी पे स्विचिंग चलना चाहिए। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग करीब 70 से 80 किलो हर्ट्ज के अंदर कोई फ्रीक्वेंसी तैयार करेंगे। सो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मेरा पास एक कैपेसिटर है, इसको हम लोग यूज करेंगे 4.7, मतलब 4.7, जिसको आप लोग A2A472 भी बोल सकते हो। और एक रेजिस्टेंस हम लोग यूज करेंगे, मेरे पास ये 2 रेजिस्टेंस है, 2.2K का 2 है। सो सीरीज में हम लोग यूज करेंगे 4.4K। सो ये रेजिस्टेंस और कैपेसिटर को जोड़ने के बाद कितना फ्रीक्वेंसी पे ये स्विचिंग सर्किट बनेगा उसको देखने के लिए एक बार फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए आप लोगों को ऐसे एक साइंटिफिक कैलकुलेटर की ऐप्स चाहिए, या जिसके पास है तो बहुत ही आसानी से आप लोग फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन कर पाओगे। सो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन करने के लिए इसका जो रूल्स है 1.72 डिवाइडेड बाई एक ब्रैकेट ले लेता हूँ, 2 ब्रैकेट ले लेता हूँ। इस पर हम लोग कैपेसिटर कौन सा यूज करेंगे, 4.7, मतलब 4.7 मल्टीप्लाई 4.7 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -9, ब्रैकेट फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज करते हैं, मल्टीप्लाई कितना रेजिस्टेंस लेते हैं इस पे 4.4K। सो ये जो रेजिस्टेंस है इसको ओम्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो उसके लिए 4.400 कर देता हूँ। सो देखिए इसमें कितना फ्रीक्वेंसी आना चाहिए, 83 किलो हर्ट्ज के आसपास। सो पहले हम लोग क्या करते हैं, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर को जोड़ते हैं फ्रेंड। इस पे 2 रेजिस्टेंस को पहले जोड़ लेते हैं, 2 रेजिस्टेंस को। कोई भी हाई फ्रीक्वेंसी में काम करने होने वाला जो एसएमपीएस है उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो हर टाइम हाई होता है। ओके, अभी क्या करते हैं, इसका जो 4th नंबर वाला जो टर्मिनल है उसके साथ देखिए एक रेजिस्टेंस को मैंने कनेक्ट कर दिया हूँ, और नंबर 8 वाला जो टर्मिनल है उसके साथ भी रेजिस्टेंस का दूसरा वाला जो टर्मिनल है उसको जोड़ देता हूँ। एक्चुअली फ्रेंड इस तरीके का जो सर्किट है ये बहुत ही मेहनत की काम होता है, क्योंकि देखिए सर्किट बनाना बिना पीसीबी के। सो इसको जब कंप्लीट करके हम लोग एक एक करके जोड़ेंगे तभी इसका जो ये पिन वगैरह ज़्यादा बड़ा है ये मैं काट के थोड़ा छोटा कर दूंगा। अभी आप लोगों को प्रैक्टिकल के लिए ऐसे रखता हूँ। और एक कैपेसिटर को क्या करना है, ये ग्राउंड के साथ 4th नंबर पिन से जो ग्राउंड चलता है, 4th नंबर पिन से पे जो ये आरटीसीटी के लिए रेजिस्टेंस को कलेक्ट किया हूँ उसका जो इसमें लगा हुआ जो कैपेसिटर रहेगा वो ग्राउंड के साथ, क्योंकि इसमें रेफरेंस आएगा और ये कैपेसिटर से होके ग्राउंड होके स्विचिंग जो फ्रीक्वेंसी है वो तैयार होता है फ्रेंड। देखिए एक को जोड़ रहा हूँ दूसरा रिमूव हो रहा है, इसमें यही तकलीफ आता है। ओके, देखिए देख पा रहे हो फ्रेंड, ये जो 4th वाला जो टर्मिनल है ये देखिए। अभी क्या करते हैं, इस पे VCC कनेक्ट करते हैं। देखिए UC 3842 43 44 45 ये सारे IC का वीडियो पहले से ही चैनल पे अवेलेबल है। अगर किसी को पूरा ये जो IC है, चारों IC है, इसके बारे में जानकारी रखना है तो आप लोग जाके चैनल में विजिट कर सकते हो। सो अभी इसमें पावर कनेक्ट करते हैं। पावर कनेक्ट कर दिया हूँ। इसमें देख लेते हैं कि वोल्टेज कितना करके, ये मल्टीमीटर का भी थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। देखिए भी 14 वोल्टेज के आसपास इस पे VCC चल रहा है, तो इसका रेफरेंस कुछ बन रहा है या नहीं बन रहा है पहले देख लेते हैं। देखिए रेफरेंस वो भी 5 वोल्ट बन रहा है। अभी इसमें देखते हैं फ्रीक्वेंसी कुछ बन रहा है या नहीं बन रहा है। पहली दफ़ा फ्रीक्वेंसी कौन सा पिन पे बनेगा, इसका जो 4th नंबर पिन है। हम लोगों ने कैलकुलेशन कितना किया था, 83 या 80 ऐसे कुछ किए थे, 82 शायद, मेरे को भी याद नहीं है, एक बार देख लेते हैं।
कितना करके, हाँ 83 किलो हर्ट्ज के आसपास होना चाहिए। सो एक बार मल्टीमीटर से देखते हैं कि इसमें, मल्टीमीटर को देखिए फ्रीक्वेंसी मोड में मैं कर दिया हूँ। अभी इसका जो 4th नंबर पिन है जिस पे RTCT हम लोगों ने जोड़े हैं, इसमें कुछ फ्रीक्वेंसी चल रहा है या नहीं चल रहा है देख लेते हैं। देखिए ये वाले टर्मिनल पे देखिए अभी कितना चल रहा है, 84 किलो हर्ट्ज पे स्विचिंग चल रहा है। फ्रीक्वेंसी इस पे बन गया कितना, 84। इस पे देखिए KZ अलग से लिखा हुआ ना लास्ट में, देखिए देख पा रहे हो शायद, 84 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बन रहा है। तो अभी हम लोगों को देखना क्या है, इसका जो 6 नंबर टर्मिनल है जिससे फ्रीक्वेंसी आउट होगा, वो आउट हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए सॉरी, ग्राउंड के साथ, और ये 6 नंबर पिन पे देखिए, 6 नंबर पिन पे देखिए कुछ भी फ्रीक्वेंसी आउट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? ऐसी तो हमारा जब 4 नंबर जो टर्मिनल है इस पे देखिए वो तो 84 किलो हर्ट्ज चल रहा है, बट 6 नंबर पिन पे कुछ भी नहीं फ्रीक्वेंसी आउट हो रहा है। ये जो दिखा रहा है हर्ट्ज करके थोड़ा ऐसे दिखा रहा है, देखिए कुछ भी नहीं दिखा रहा है। इस पे करना क्या है फ्रेंड, ये कभी भी फ्रीक्वेंसी आउट नहीं करेगा। कब तक आउट नहीं करेगा? जब तक इसका जो 3rd नंबर पिन है ये करंट सेंस का पिन होता है। ये क्या करता है, जब भी ये IC को नहीं पता चलता है कि भाई ये जो स्विचिंग चल रहा है इस पे कितना लोड चल रहा है, इसका कैलकुलेशन जब तक ये IC को नहीं आएगा तब तक ये कुछ भी फ्रीक्वेंसी नहीं जनरेट करेगा। ये MOSFET का जो सोर्स वाला टर्मिनल वो ग्राउंड के साथ जुड़ा रहता है। हम लोगों ने देखा था इधर, हम लोगों ने वो सर्किट पे 0.22 ओम्स को रेजिस्टेंस को जोड़ा था। सो ये 3rd नंबर पिन को क्या करना है, एक हम लोग क्या करेंगे, इसको 1 किलो ओम्स रेजिस्टेंस को जोड़ के ये MOSFET का जो सोर्स वाला टर्मिनल है उसके साथ जोड़ेंगे। तभी क्या होगा, इसको पता चल जाएगा कि ये MOSFET जो स्विचिंग कर रहा है ये तो ग्राउंड ले रहा है, कहाँ से ले रहा है, ये रेजिस्टेंस के थ्रू ले रहा है। तो कितना ग्राउंड ले रहा है, आउटपुट में कितना लोड चल रहा है, पूरा कैलकुलेशन ये क्या करेगा, ये जो IC है ये इधर से ही इसको सूचना मिल जाता है कि भाई आउटपुट में इतना लोड पे ये चल रहा है। उसके लिए ये क्या करेगा, तभी जाके इसका फ्रीक्वेंसी आउट करेगा। और इसका जो ड्यूटी साइकिल है वो ड्यूटी साइकिल भी यही कंपेयर करता है IC। देखिए फ्रीक्वेंसी और ड्यूटी साइकिल के बारे में चैनल पे पहले से वीडियो अपलोड करके रखा हूँ, अगर किसी को देखना है तो चैनल पे जाके एक बार विजिट कर सकते हो। सो अभी तो हमारा कोई MOSFET सर्किट नहीं है। सो हम लोग क्या करेंगे, अभी ये जो 3 नंबर पिन को एक 1 के से ग्राउंड के साथ जोड़ देते हैं, तभी देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी आउट कर रहा है या नहीं कर रहा है। आप लोगों से किसी को भी ये लगेगा कि इसका जो फीडबैक है ये अभी तो हम लोगों ने कनेक्ट नहीं किया है, सो इसीलिए शायद ये फ्रीक्वेंसी आउट नहीं कर रहा है। देखिए पहली दफ़ा जब तक SMPS नहीं ऑन हो रहा है, फर्स्ट टाइम ऑन होने के लिए फ्रीक्वेंसी का ज़रूरत रहता है, क्योंकि SMPS की आउटपुट में वोल्टेज बनेगा तभी तो फीडबैक की बात आती है। SMPS ही नहीं ऑन हो रहा है तो फीडबैक की क्या काम है? SMPS ऑन होने के बाद फीडबैक को चाहिए। सो SMPS ऑन कब होगा, जब भी इससे PWM पल्स आउट होकर MOSFET की गेट पे जाएगा। तो ये तो पहली दफ़ा से ही कोई PWM पल्स आउट नहीं कर रहा है। सो अभी फीडबैक की कोई भूमिका नहीं है। फीडबैक की काम कब होगी, जब आउटपुट में वोल्टेज तैयार होगा। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, 3rd नंबर जो टर्मिनल है उस पर एक 1 किलो ओम्स रेजिस्टेंस को जोड़ के ग्राउंड के साथ जोड़ देते हैं फ्रेंड, ग्राउंड के साथ। देखिए और एक बात फ्रेंड, ये जो UC3842 जो IC है, इसका UC384243 ये क्या करता है, इसकी RTCT पिन पे जितना फ्रीक्वेंसी तैयार होता है वो आउटपुट पिन पे पूरा 100% फ्रीक्वेंसी को आउट करता है। और जो आता है UC384445, ये 2 IC क्या करता है, इसकी RTCT पिन पे जितना फ्रीक्वेंसी तैयार होता है वो क्या करता है, आउटपुट पिन पे उसका 50% मतलब आधा फ्रीक्वेंसी को आउट करता है। पहले क्या करता हूँ, इसमें से एक 1 किलो ओम्स रेजिस्टेंस को जोड़ देता हूँ, जोड़ दिया हूँ। अभी ग्राउंड के साथ, एक ग्राउंड है फ्रेंड, ग्राउंड के साथ जोड़ दिया हूँ। सो अभी पावर कनेक्ट करते हैं फ्रेंड, पावर कनेक्ट कर दिया हूँ। एक बार वोल्टेज देख लेता हूँ, वोल्टेज का हालत देख लेता हूँ फ्रेंड, कितना आ रहा है 14 वोल्ट। रेफरेंस पे देखिए 5 वोल्ट। फ्रीक्वेंसी 4th नंबर पिन पे पहले देख लेते हैं फ्रेंड, कितना आ रहा है
ये मल्टीमीटर पकड़ने में भी थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। देखिए 84 किलो हर्ट्ज और 6 नंबर पिन जो है, 6 नंबर पिन पे अभी देखते हैं। देखिए 85 किलो हर्ट्ज। मल्टीमीटर थोड़ा दिक्कत पैदा करती है, कभी कभी थोड़ा कम ज़्यादा दिखा देती है, मतलब 100% फ्रीक्वेंसी आउट हो रहा है। अभी देख पा रहे हो ये 1 के रेजिस्टेंस को अभी क्या करते हैं फ्रेंड, रिमूव कर देते हैं ऑन कंडीशन पे। तो देखते हैं 6 नंबर पिन पे कुछ फ्रीक्वेंसी, देखिए कुछ भी नहीं चला है। 49 हर्ट्ज वो अभी देखिए, अभी रेजिस्टेंस को ग्राउंड के साथ जोड़ते हैं फ्रेंड। देखिए जोड़ते ही देखिए 85 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है ना। ओके, और एक चीज़ देखिए, पावर ऑफ करता हूँ पहले। पावर ऑफ कर दिया हूँ, रेजिस्टेंस को भी जोड़ देता हूँ। अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो आईसी को रिमूव कर देता हूँ। रिमूव करके एक UC3844 को जोड़ देता हूँ। क्या होता है देखते हैं। UC3844 अभी पावर कनेक्ट करते हैं। पावर कनेक्ट कर दिया हूँ। पहले एक बार वोल्टेज देख लेते हैं। देखिए वही 14 वोल्ट रेफरेंस, 5 वोल्ट, और इसका जो 4th नंबर टर्मिनल पे फ्रीक्वेंसी कितना करके आ रहा है, 80 किलो हर्ट्ज के आसपास। मैंने बताया था मल्टीमीटर थोड़ा कुछ परेशानी करता है, 1-2 किलो हर्ट्ज इधर उधर दिखा देता है। एक्चुअली फ्रीक्वेंसी देखने के लिए DSO ही सही मल्टीमीटर की काम करता है, बट वो जो सामान है उसको एफर्ट करना इतना आसान काम नहीं है। बहुत बहुत बड़ा टेक्नीशियन है तो उसको लेके आप लोगों को दिखा सकता है, लेकिन मेरे जैसा छोटा टेक्नीशियन उसको एफोर्ड नहीं कर पाता है। तो इसलिए मल्टीमीटर से ही हम काम चलाते हैं। कोई बात नहीं। पहले देखिए 4th नंबर पिन पे मान लीजिए 80 किलो हर्ट्ज, तो 6 नंबर पिन पे हम लोग एक बार देख लेते हैं कितना दिखा रहा है, 40 किलो हर्ट्ज। मैंने बताया था कि एक ही सेम आईसी है, इसमें काम क्या है देखिए। एक्चुअली UC3842 और 43 वो क्या करता है, 100% फ्रीक्वेंसी आउट करता है, और UC384445 वो क्या करता है, 50% फ्रीक्वेंसी आउट करता है। तो आप लोगों को शायद एक क्वेश्चन आ सकता है कि तो 3842 और 43 को क्यों यूज करता है, तो 42 या 43 दोनों तो 100% फ्रीक्वेंसी आउट करता है, तो एक होगा तो चल जाएगा। नहीं, इसमें अंतर क्या है, UC3842 का VCC वोल्टेज 16 वोल्टेज होगा तो वो ऑन होगा, 15-16 वोल्टेज, बट 43 जो है वो करीब 10 वोल्ट VCC से ऑन हो जाएगा। तो यही एक डिफरेंट है आईसी में। और 4445 में भी वही सेम अंतर है, एक 15-16 वोल्ट इतना वोल्टेज में ऑन होता है और एक 10 वोल्ट पे ही ऑन हो जाता है। उसका जो प्रैक्टिकल मैंने चैनल में पहले बहुत सारा वीडियो बना के रखा हूँ, आप लोग जाके देख सकते हैं फ्रेंड। इस सर्किट को आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया। बाकी ये जो सर्किट ऐसे उलझा हुआ है, इसको मैं क्या करूँगा, थोड़ा सही कंडीशन पे इस तरीके से बाहर की हिस्से से आप लोगों को सारी कंपोनेंट्स पता चल जाएगा। इसी कंडीशन पे रख के इसका जो ये पिन वगैरह है थोड़ा कुछ फ्रेश करके मैं एक सर्किट को तैयार करूँगा, क्योंकि इस तरीके तो हम लोग ये सर्किट पे तो नहीं जोड़ पाएंगे ना, ये सर्किट पे तो इस तरीके से नहीं बिठा पाएंगे। उसके लिए ये जो पिन है छोटा काट माट के मैं फाइनली आप लोगों को दिखाऊंगा प्रैक्टिकल के टाइम। अभी तक हम लोगों ने सर्किट के बारे में कितना पढ़ाई की है, हाई फ्रीक्वेंसी का सर्किट के बारे में कितना बनाया, कितना जानकारी इकट्ठा किए हैं फ्रेंड। इसको हम लोग ये जो आईसी है ये क्या करेगा, PWM पल्स मोसफेट की गेट पे देगा 6 नंबर पिन, और नंबर 1 वाला जो टर्मिनल है इसको हम लोग फीडबैक के लिए यूज करेंगे। इसके बाद वाला वीडियो जो है इसमें हम लोग फीडबैक का सर्किट बाहर से तैयार करेंगे। फीडबैक कैसे होता है, कपलर का जो 3rd और 4th नंबर पिन जिस पे एमीटर रहता है ट्रांजिस्टर का वो ग्राउंड के साथ रहता है, और ये फीडबैक 4th नंबर पिन कलेक्टर के साथ जुड़ जाता है फ्रेंड। पूरा जो सर्किट अभी तक कितना हम लोगों ने देखा है, एक बार मैं ड्रॉ करके आप लोगों को
समझा देता हूँ। अभी तक का होने वाला जो सर्किट है पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, आप लोग को समझने में आसानी होगी। ये सर्किट पूरा इतना तक हमारा हो गया। बाकी फीडबैक और आउटपुट का जो डायोड है उसके बारे में हम लोग दूसरा कोई सर्किट में बना के उसके बाद पूरा सर्किट एक साथ असेंबल करके हम लोग देखेंगे। इधर करीब एसी आएगा, एसी आके ये जो कैपेसिटर है इतना तक ये क्या होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई क्या होगा 1.414 होके उतना वोल्टेज डीसी कैपेसिटर पे आएगा। ये चॉपर से होके ये स्नावर सर्किट मोसफेट UC3842, ये नंबर 1 वाला पिन फीडबैक, नंबर जो 2 है ग्राउंड, नंबर 3 करंट सेंस के लिए रेजिस्टेंस से होके मोसफेट का देखिए ये सोर्स के साथ 1 किलो ओम्स, ये रेजिस्टेंस 0.22 ओम्स। और इधर ये 4th नंबर पिन में जो कैपेसिटर है इधर हम लोग क्या यूज करेंगे 4.7 कैपेसिटर। और ये 8 नंबर पिन से जो ये रेफरेंस से आएगा ये हम लोग यूज करेंगे 4.4 किलो ओम्स। देखिए ये रेफरेंस मतलब इधर एक VCC तैयार होता है, उसके लिए हम लोग इधर भी एक 103 कैपेसिटर को जोड़ेंगे फिल्टरेशन के लिए, प्रॉपर DC में होने के लिए। ये जो 8 नंबर पिन है ये सिर्फ एक वोल्टेज तैयार करते हैं, इसमें कोई फ्रीक्वेंसी वगैरह कुछ नहीं रहता है। फ्रीक्वेंसी को तैयार करने के लिए एक रेफरेंस वोल्टेज तैयार करता है। और इसका जो 5 नंबर टर्मिनल है देखिए ये पूरा ग्राउंड के साथ, नंबर 6 एक रेजिस्टेंस से होके ये 1 किलो ओम्स रेजिस्टेंस को जोड़ेंगे जब सर्किट पे जोड़ेंगे। देखिए मोसफेट की गेट के साथ, और एक 10 किलो ओम्स ग्राउंड के साथ मोसफेट पे जुड़ा है। और जो 7 नंबर पिन है जो VCC है वो देखिए कहाँ से आ गया, ये ऑक्सिलरी जो सप्लाई इधर बन रहा है ना, ऑक्सिलरी सप्लाई ये बन रहा है। और ये जो 330 वोल्ट DC से होके ये 270 किलो ओम रजिस्टर से होके ये इधर जुड़ रहा है, उधर से VCC को मिल रहा है। 7 नंबर पिन पे VCC जुड़ता है, मतलब ये SMPS स्टार्ट होने से पहले ये स्टार्टअप रजिस्टेंस से होके ये VCC 7 नंबर पिन पे आ जाता है। आप लोगों ने देखा है कि 7 नंबर पिन पे VCC कनेक्ट करते ही इसका 8 नंबर पिन पे क्या रेफरेंस वोल्टेज तैयार हो जाता है। 8 नंबर पिन पे रेफरेंस वोल्टेज तैयार होते ही वो क्या करेगा, एक रजिस्टेंस से होके 4th नंबर पिन पे सप्लाई भेजेगा RT से, और CT क्या करेगा इसी वोल्टेज को डिस्चार्ज करके इधर फ्रीक्वेंसी तैयार करेगा। फ्रीक्वेंसी तैयार करने के बाद इसका जो 6 नंबर पिन है उसी से फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑन फ्रीक्वेंसी मतलब PWM पल्स जिसको बोलते हैं वो मोसफेट की गेट पे जाएगा। मोसफेट की गेट पे जाते ही चॉपर की एक हिस्से पे पहले से पॉजिटिव वोल्टेज प्रेजेंट कंडीशन पे रहता है, उसके बाद बाकी एक टर्मिनल मोसफेट के साथ जुड़ा हुआ है, तो मोसफेट ऑफ ऑन होते ही दूसरा टर्मिनल पे भी ये नेगेटिव वोल्टेज ऑफ ऑन होके जाता है, तभी इसमें मैग्नेटिक फील्ड तैयार होकर आउटपुट में वोल्टेज बनता है फ्रेंड। आज का वीडियो यही तक। वीडियो में दिया हुआ जानकारी आप लोगों को थोड़ा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हो, और ये चैनल देखने लायक लगता है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। और कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन पे जाके कमेंट कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड।